नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर राजधानी रायपुर से है, जहां साय सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। इस दौरान राज्य सरकार ने आम नागरिकों को एक और महत्वपूर्ण सुविधा का उपहार दिया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एक अहम निर्णय लेते हुए ये सुविधा प्रदान की गई है। दरअसल सीएम का कहना है कि वाहन मालिक अपने पुराने वाहन के मनपसंद या चॉइस नंबर का उपयोग नए वाहन में भी कर सकेंगे। ये निर्णय न केवल जनता की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि परिवहन विभाग की सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत भी बनाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बिलासपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर तंज कसा है। इस दौरान खराब सड़कों से परेशान होकर जनता ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरना प्रदर्शन कर मंत्रियों का काफिला रोकना पड़ा। आपको बता दें, सांसद और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के काफिले को रोकने वाले 12 छात्रों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जनता क्यों धरना प्रदर्शन कर रही है? क्या जनता को यह अधिकार नहीं है कि अपनी सुविधाओं के लिए सड़क, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर सके? वहीं सड़कों का विरोध कर रहे युवकों ने चक्का जाम किया है। चक्का जाम की वजह से केंद्रीय राज्य मंत्री को वापस लौटना पड़ा। कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने युवकों को जमानत दे दी है। तो भूपेश बघेल ने सरकार पर तंज कसा है। खराब सड़कों के विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया गया। चक्का जाम में मंत्री का काफिला जो है उसे रोकना पड़ा, और उसके बाद जो काफिले को रोकने के लिए जिन छात्र जो है वो जिम्मेदार थे, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि जमानत पर वो छूट चुके हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन जो है वो पूरी तरह से स्टूडेंट द्वारा किया गया। इस दौरान आपको बता दें, सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि चक्का जाम कर दिया गया था। चक्का जाम की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। सड़कों पर विरोध कर रहे युवकों ने ये चक्का जाम किया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनोज शुक्ला जो है वो जुड़ चुके हैं। मनोज, एक बार फिर से छात्रों का ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। इस दौरान भूपेश बघेल ने भी सरकार पर तंज कसा है, क्या कुछ कहा? देखिए प्रज्ञा, आपको बता दूं कि इस समय सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में सड़कों की दशा किसी से छिपी नहीं है। चाहे वो सड़क बन रहे हो, चाहे वो पुल निर्माण हो रहा है, लेकिन पूरी भ्रष्टाचार एकदम साफ देखने को मिल रही है। तो अब जनता जो है इन सब चीजों को देखते देखते एक ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है। तो जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये जो है सरकारें जो है ये समझ नहीं सकती। जनप्रतिनिधि बड़े बड़े बातें करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन जो है जमीनी हकीकत, सड़क बन रही है, तुरंत उद्घाटन से पहले टूट जा रही है, गड्ढे हो जा रहे हैं। इन सब तमाम बातों को लेकर अब जनता जो है पूरी तरह से बौखलाहट जनता के अंदर देखने सुनने को मिल रही है। निश्चित रूप से प्रियंका, आप खुद अंदाजा लगा सकती है इतनी जो ज्यादा भ्रष्टाचार सड़क निर्माण को लेकर, पुल निर्माण को लेकर देने सुनने को मिल रही है, जिससे जनता बुरी तरह से जनता पूरी पागल भी जैसे हो गई है। आए दिन लगातार हर जिलों से खबरें आ रही है, जनता धरना प्रदर्शन कर रही है। तमाम इन सब बातों को देखते हुए तो अब इसको सरकारों को बिल्कुल मनोज, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं पूरे राज्य में जो है वो धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। कहीं ना कहीं किसी किसी मुद्दे को लेकर ये धरना प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। लेकिन जो ये धरना प्रदर्शन किया गया था उसमें क्या मंत्री का काफिला भी रोका गया था? जी 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 प्रियंका, प्रज्ञा, आपको बता दूं कि मंत्री को जाना था जो है, और लेकिन मंत्री जा नहीं पाए। मंत्री को वहां से वापस जाना पड़ा। अब आप सोच लीजिए कि कितने शर्म की बात है कि जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, मंत्री को कार्यक्रम वापस करके जाना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी जनप्रतिनिधियों की आंखें नहीं खुलती, लेकिन भ्रष्टाचार कहीं न कहीं चरम पे होता दिखता रहता है। तो अब इस बात से आप खुद सोच सकती हैं कि कितनी बुरी दशा होगी छत्तीसगढ़ की, जो
चाहे वो सड़क निर्माण और वही बात कर ले सरकार की, सरकार बातें करती है, जीरो ट्रांसलेट की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करती है, लेकिन बिल्कुल मनोज, क्या उस इलाके के विधायक से भी बातचीत करने की कोशिश की गई, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी भी होती है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो उसका डेवलपमेंट करे, इस तरह की कोई जानकारी? प्रज्ञा, देखिए प्रज्ञा, अब ऐसा चलन हो चुका है, अब जनता अपनी, अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जो धरना प्रदर्शन किए थे ग्रामीणों द्वारा हुआ था, उसमें जो है छात्र भी शामिल थे, उनमें 15 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो गई। अब आप समझ सकती हैं कि क्या जनता को इतना हक नहीं है? जनता के ही पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जनता सड़कों पर अपनी मांगे नहीं मांग सकती, जो है जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। जनता को अब इतना अधिकार नहीं रह गया है कि जनता जनहित के मुद्दों पर जो है जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से सड़कों पे जाम लग रहे हैं, सड़कें खराब हैं और लोगों के प्रदर्शन के बावजूद भी सरकार जो है अभी तक कोई एक्शन जो है वो नहीं ले रही है। मनोज, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अमली पदर में निवासी 48 वर्षीय मुरहा नागेश ने अपनी पुश्तैनी जमीन को वापस पाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। मुरहा का आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से उसकी लगभग 7 एकड़ जमीन अपने नाम करा ली है। जमीन का रिकॉर्ड गलत तरीके से बदल दिया गया है, जिससे उसका पूरा परिवार बेदखल हो गया है। मुरहा ने बताया कि बंदोबस्त सुधार के नाम पर उसे 1.5 लाख से अधिक की रिश्वत ली गई, फिर भी 2 साल से फाइलें अटकी हुई हैं। लेकिन अब परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुका है। थक हार कर मुरहा ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि अगर 14 जुलाई तक कार्रवाई नहीं हुई तो वो अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेगा और तब भी सुनवाई नहीं होने की स्थिति में उसने सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी है। तो कवर्धा के बाद अब गरियाबंद में भी जमीनी कब्जा का मामला जो है वो सामने आया है। पुश्तैनी जमीन को वापस पाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई गई। ये पीड़ित ने भूख हड़ताल और आत्मदाह की जो है चेतावनी दी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार मनोज शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, कवर्धा में भी इस तरह की घटना जो है वो सामने आई थी, जहां जमीनी कब्जा किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से गरियाबंद में भी जमीनी कब्जा का मामला सामने आया है, जिसमें पुश्तैनी जमीन को वापस पाने के लिए परिवार वालों ने डीएम से गुहार लगाई है। क्या कुछ जानकारी है इस मामले में अभी तक? प्रज्ञा, देखिए प्रज्ञा, जमीन जायदाद का जो भी मैटर है, इससे जो है पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा सिस्टम शर्मसार हो जा रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकती है कि एक गरीब आदमी को अपनी ही जमीन के लिए जो है ब्याज पे पैसा लेके जो है उसको जो अपनी जमीन आज तक उसको नहीं मिली और 1.5 से 2 लाख रुपया तो रिश्वत के नाम पर अधिकारियों को दे चुका है। उसके बाद वो दर की ठोकर खा रहा है, लोगों से गुहार लगा रहा है। लेकिन देश का सिस्टम देख लीजिए कि कितना भ्रष्ट हो चुका है कि गरीब आदमियों की सुनवाई नहीं हो सकती। ऐसा एक मामला देखने को नहीं, ये गरियाबंद की बात न करके कुछ दिन पहले कवर्धा में भी यही हुआ है और अब आखिरकार वो थक हार कर अब ये आत्महत्या करने की चेतावनी दे दी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे वो देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप देख सकती हैं कि किसान परिवार जो है किस प्रकार से आत्महत्या की चेतावनी दे रहा है। बात कवर्धा में भी यही बातें हुई थी और उसके बाद गरियाबंद में भी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो बातें करती, जीरो ट्रांसलेट की, शासन की सरकार की बात करती है, कानून के राज की बात करती, कहाँ है कानून? अब ये कानून है, आप देख सकती है कि उसको 2 लाख रुपया रिश्वत भी देना पड़ा और आज तक उसको जमीन नहीं मिली है। तो अब बिल्कुल मनोज, लेकिन ये प्रशासन की लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो लैंड होता है वो प्रशासन के राइट्स में आता है। ऐसे में इन पीड़ित परिवारों के लिए क्या डीएम की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया?
प्रज्ञा देखिए, जो दबंग है, जो दबंगों के लिए कोई कानून नहीं होता, गरीब आदमियों के लिए कानून होता है। आज किसी दबंग आदमी की कहीं कभी नहीं कोई सुना होगा कि उसकी जमीन कब्जा हुई, उसकी जमीनों को कोई दूसरा ले लिया या हड़प लिया। इस प्रकार की बातें सिर्फ गरीबों के लिए आती है और गरीबों की सुनवाई नहीं होती। अब रिश्वत देने के बाद देखिए पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। ये जो घटना घटी है गरियाबंद की और कवर्धा की, अब कवर्धा की बात कर ले, कवर्धा में खुद वहीं के गृह मंत्री वहीं से हैं और वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उन्हीं वही क्षेत्र के हैं। उनके क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हो रही है। बिल्कुल मनोज, अगर इस परिवार की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति है इस परिवार की? कितने सदस्य इस परिवार में है? प्रज्ञा के इसके परिवार में 3 बच्चे हैं और उनके पिता हैं और उसकी माता जी हैं। अब आप सोच सकते, गरीब परिवार है जो 2 लाख रुपया ब्याज पे कर्ज पे लेके रिश्वत दिया है और 2 साल से दर दर की ठोकरें खाता। कहाँ है कानून? इन लोगों के लिए कानून कहाँ चला जाता है? और अभी कोई अमीर आदमी की बात रहती है तो कानून सक्रिय हो जाता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार जो है ऐसे मामलों से कैसे निपटती है। कहीं न कहीं आने वाले समय में इन सब चीजों को देखते हुए बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से पीड़ित परिवार ने आत्मदाह की भी चेतावनी दी है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई जो नहीं हुई है और दबंगों की दबंगई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में 11 जुलाई को कैबिनेट बैठक हुई। इस मीटिंग में युवाओं, जनजातीय समूह, वाहन मालिक समेत अन्य वर्गों को लेकर कई बड़े फैसले किए गए। आपको बता दें, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी, जिसमें मंत्रिपरिषद ने राज्य के युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार के लिए सशक्त बनाने के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस नीति का उद्देश्य छात्र केंद्रित नवाचार और इनक्यूबेशन सिस्टम बनाना है, साथ ही बौद्धिक संपदा जागरूकता बढ़ाना है। कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान देना भी इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सूरजपुर से है, जहां जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की है। वहीं इस बैठक में उन्होंने शासन की योजनाओं के सफल बनाने के दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों की आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए टीम के रूप में कार्य करने की भी सलाह दी। इसके साथ ही प्रभारी सचिव ने कहा कि शासन की योजनाओं को प्रत्येक जनता तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। वहीं उन्होंने आंगनबाड़ियों को लेकर स्कूल परिसर में खोलने के निर्देश दिए ताकि बच्चों का ध्यान आकर्षण शिक्षा की ओर बढ़े। प्रभारी सचिव ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, साथ ही नियमित स्वास्थ्य परीक्षण पर विशेष फोकस करने की भी बात कही। इसके साथ सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के लिए कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की भी बात कही गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां ऑनलाइन IPL क्रिकेट सट्टा का मुख्य खाईवाल गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें, ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा का अवैध कारोबार करने से युवक ने करोड़ों रुपए कमाए। वहीं पुलिस टीम द्वारा ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा का संचालन करने वाले गिरोह के 15 आरोपी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों द्वारा ऑनलाइन सट्टा पैनल बनाए गए थे। आपको बता दें कि RBC 139 और BN बज 7 का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही आरोपियों से 8,15,000 कीमत मूल्य जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए। वहीं आरोपी को एक्ट IPL सट्टा के विरुद्ध अपराध पंजीकरण कर जांच कार्रवाई किया गया है। इसके साथ ही आरोपी द्वारा लोगों को ऑनलाइन सट्टा ऐप लॉगिन करने के लिए कहा जाता था। इसके साथ ही ID के माध्यम से IPL क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा पैनल का संचालन किया जा रहा था। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नारायणपुर से है, जहां कुतुल एरिया कमेटी और आमदाई एरिया कमेटी के 8 महिला सहित 4 पुरुष माओवादियों के नारायणपुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का मामला सामने आया है। कुतुल एरिया कमेटी एरिया कमांडर सुखलाल
लाभग 8 लाख के इनामी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। साथ ही सुखलाल की पत्नी ने भी पुलिस के सामने अपने हथियार डाल दिए। आपको बता दें कि कुल 37 लाख के 22 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। खुद और अपनी पत्नी हिडमे के साथ आया है बाहर, और इस पूरे अभियान में जो मुख्य रोल रहा है वो जिला बल और आईटीबीपी और बीएसएफ सभी के जॉइंट एफर्ट से आज कुल 22 लोग ये समर्पित कर रहे हैं, आत्मसमर्पित कर रहे हैं खुद को। तो ये एक अच्छा जॉइंट एफर्ट पूरे जिले मतलब डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फोर्सेस डिप्लॉयड है उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब सफल अभियान चल रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें, नशीली गोली बेचने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच की टीम ने स्कूटी से 3900 की दवाइयां जो है वो गिरफ्त में ली है। तो कई गिरोहों का पर्दाफाश जो है इस दौरान पुलिस ने किया। 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां आए दिन पत्रकारों के साथ कवरेज के दौरान मारपीट होने का मामला सामने आता रहता है। उसके बावजूद भी सरकारें पत्रकार सुरक्षित कानून नहीं बना रही है। इसी कड़ी में राजधानी के भावना नगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला कर दिया। हमला एक स्थानीय विवाद की रिपोर्टिंग से जुड़ा था, जहां एक निजी चैनल के रिपोर्टर राघवेंद्र कैमरामैन प्रथम गुप्ता के साथ बयान लेने पहुंचे थे। इस दौरान ही उस पर हमला कर दिया गया। मैं अपना बाइट लेने के लिए ये खमाड़ी थाना स्थित एक क्या बोलते घर है सोनू जावेद का, और जो चौधरी परिवार है जिनको अभी कचड़ लेके मामला आया था सामने, जिसमें आपको बहुत सारे लोग अपना वो डाले थे बाइट। तो हम लोग उसका दूसरे पक्ष का बयान लेने के लिए गए थे, और वहाँ पे हम लोग जैसे ही बाइट लेके घर से निकल रहे थे, कम से कम 40 से 50 लोग वहाँ नाराबाजी करते हुए आए, और अपने उनमें से कुछ लोग अपने आप को बजरंग दल का बता रहे थे, और मेरा कैमरा छीना। और कैमरा छीन के आप देखिए, कैमरा छीन के मेरे साथ मारपीट किए, मेरे को जान से मारने की धमकी, गाली गलौज देते हुए पूरा मेरे को घसीटते हुए वहाँ से लेके गए। फिर वहाँ पे कैसे भी टीआई पहुँचे, टीआई मेरे को वहाँ से ले के भगाए, मैं वहाँ से भगते हुए गया। मेरा नाम राघवेंद्र पांडे है। मैं आज की जनधारा समाचार पत्र और जनधारा 24/7 के लिए काम करता हूँ। मैं भावना नगर गया था सोनू और जावेद के परिवार का वर्जन लेने के लिए, और फिर मैं दूसरे पक्ष का भी वर्जन लेने के लिए निकल ही रहा था उनके घर से कि तभी कुछ लोग अपने आप को बजरंग दल के कार्यकर्ता बताते हुए आए, और उन लोगों ने हमारे हाथ में कैमरा और आईडी देख के हमें गद्दार बोलते हुए मारा। मेरे कैमरामैन को मॉब ने घेर लिया था और मारने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और वहाँ कुछ जो लोग थे उन्होंने हमें बचाया, और अभी मैं खमाड़ी थाना आया हूँ खबर FIR लिखवाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ता आ रहे हैं। मैं मीडिया साथियों से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज खमाड़ी थाना आए। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।